हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज की वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन इज इक्वल टू दैट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन। देखो बच्चे, कह रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन एट 298 दिस इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन। क्लियर। एंड आपको क्या है कि ए वैल्यू भी आपके पास है 4 इंटू 10⁻10 सेकेंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स होते हैं। एंड आपसे के पूछ रहा है कैलकुलेट द के एट 318 केल्विन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। देखो बच्चे, जब हमने टेम्परेचर चेंज किया होगा तो रेट कॉन्स्टेंट्स भी चेंज हो गए होंगे। मतलब 10% के लिए अगर रेट कॉन्स्टेंट K1 है तो 25% के लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा, कुछ और वैल्यू होगी K2। क्लियर। तो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन तो है ही, तो हम अपने हिसाब से पहले 10% के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर में फॉर्मूला क्या लगता है, KT दिस इज 2.303 लॉग ऑफ A नॉट बाई A। K फॉर 10% कंप्लीशन, ठीक है, K फॉर 10% कंप्लीशन K1 लिख लो, या मैंने K फॉर 10% कंप्लीशन लिख लिया है। एंड टाइम इसमें मुझे नहीं पता 10% कंप्लीशन का। 2.303 लॉग ऑफ, इनिशियली अगर 100 था तो 10% कंप्लीट हो चुका है तो बचा है 90। क्लियर। सिमिलरली 25% कंप्लीशन के लिए एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, K फॉर 25%, क्योंकि चेंज हो चुका होगा, टेम्परेचर चेंज हुआ था तो वैल्यू भी चेंज हो गई होगी K की। टाइम फॉर 25% completion, this will be equal to 2.303 log of, इनिशियली अगर 100 था 25 कंप्लीट हो चुका है तो बचा सिर्फ 75 होगा। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 2.303 से ये गया। अब टाइम भी तो बराबर थे, टाइम फॉर 10% कंप्लीशन दिस इज इक्वल टू टाइम फॉर 25% कंप्लीशन, तो ये भी गया। क्लियर। तो यहां से हमारे पास आ गया K फॉर 10% कंप्लीशन अपॉन K फॉर 25% कंप्लीशन, दिस इज इक्वल टू लॉग 100 2 होता है माइनस लॉग 90, या फिर आप इसको लॉग 10/9 कर लीजिए। एंड लॉग 10 अपने पास होता है 1 एंड लॉग 9 हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर, मतलब 0.95। सिमिलरली ये बन जाएगा आपके पास log 100 इज 2 माइनस log 75 होता है अपने पास 1.87। क्लियर। तो यहाँ से जब आप ये वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू निकल के आएगी 0.05 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1.87, 0.13। तो कहने का मतलब ये है कि अपने पास यहाँ तक आ गए हम कि K फॉर 10% कंप्लीशन अपॉन K फॉर 25% कंप्लीशन, दिस इज इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाय 0.384। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेते हैं। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हमें आरएनएस इक्वेशन तो लगानी पड़ेगी। आरएनएस इक्वेशन क्या कहती है, लॉग K2 बाई K1। मान लो हम K2 रखते हैं 10% को एंड K1 रखते हैं 25%। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R 1 बाय टेम्परेचर फॉर 10% कंप्लीशन, टेम्परेचर फॉर 1 बाई T1 था अपना नीचे वाला, तो टेम्परेचर एट विच 25% कंप्लीशन इज डन माइनस 1 बाई T2, मतलब टेम्परेचर एट विच 10% कंप्लीशन इज डन। ठीक है। अब यहाँ से वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो, हमारी 10% जो कंप्लीशन हुई थी वो 298 पे हुई थी एंड 25% जो कंप्लीशन हुई थी वो 302 पे हुई थी। एंड इसकी रेशियो तो अभी हमने निकाली है, लॉग ऑफ 0.384, दिस विल बी इक्वल टू EA हमने निकालना है डिवाइडेड बाय 2.303 R की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं 8.314। 25% जो रिएक्शन कंप्लीट हुई थी वो हुई थी 308 पे, एंड जो 10% रिएक्शन कंप्लीट हुई है वो हुई है 298 पे।
क्लियर। तो बस इसको फर्दर सॉल्व भी करना है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो log ऑफ 0.384, log ऑफ 0.384 ये वैल्यू आएगी -0.41। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। 2.303 इंटू 8.314 मल्टीप्लाइड बाय, ये बनेगा आपका -10/308 इंटू 298। क्लियर। तो ऑन सॉल्विंग यहाँ से अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी विल बी 0.41 multiplied by 2.303 multiplied by 8.314 multiplied by 308 again multiplied by 298 whole divided by 10। तो 72053 जूल्स पर मोल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 72.053 किलो जूल्स पर मोल। तो ये अपनी एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। अब एक्टिवेशन एनर्जी के अलावा भी उसने कुछ पूछा था। क्या पूछा था? के वैल्यू एट 318 केल्विन। तो देखो, तो के वैल्यू निकालनी है एट 318। कह रहा है कि के वैल्यू निकालो, टेम्परेचर 318 है। तो हमारे पास एक और इक्वेशन थी, log k, दिस इज log a माइनस EA बाई 2.303 RT। क्लियर। तो k तो हमने निकालना है। a वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी। a वैल्यू कितनी गिवन थी? लेट मी चेक इट। a वैल्यू थी 4 इंटू 10⁻10, 4 इंटू 10⁻10 माइनस EA अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 72053, क्योंकि यहाँ जूल्स में पुट करना है, अपॉन 2.303 R वैल्यू 8.314, टेम्परेचर था 318 केल्विन्स के अंदर। तो बस इसे सॉल्व करो एंड ऑन सॉल्विंग यहाँ से आपके पास के वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। होपफुली आपको समझ आ गए। थैंक यू।